साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, स्टडी हमने एक वीडियो बनाया था फार्मासिस्ट सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी इन इंडिया। साथियों, आज हम जो टॉपिक हमारा है फार्मासिस्ट सैलरी इन इंडिया, कहने का मतलब है प्राइवेट जो फार्मासिस्ट जॉब लगती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी सैलरी होती है। तो साथियों, सबसे पहले जानेंगे फार्मासिस्ट क्या होता है। एक डी फार्मा होता है, बी फार्मा। डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी। सभी की अलग अलग जो है जॉब होती है और अलग अलग इसकी जो है सैलरी डिपेंड करती है। साथियों, डी फार्मा है वो क्लिनिकल में मैप है साथियों, जिसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर दवा रख रखाव, दवा की डोज बताना, मरीज को दवा डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ ही साथ उसको जो ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना, मेडिको लीगल ड्यूटी संपादित करना, वीआईपी ड्यूटी संपादित करना, और जो मर्चरी में ड्यूटी होती है उसमें फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है। साथियों, डी फार्मा हमेशा क्लिनिकल होता है। अगर आप कहीं देखेंगे जैसे सीएससी, पीएससी, एडिशनल पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महिला जिला अस्पताल है, कहीं पर भी देखेंगे पीजीआई है, केजीएमसी है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, या ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, या फिर जो है एम्स है, सभी में जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है उसमें मोस्टली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो होते हैं वो डी फार्मा ही होते हैं। साथियों, बी फार्मा क्या है कि बैचलर डिग्री है, 4 साल 6 महीने की डिग्री है साथियों, कोर्स है, डिग्री कोर्स है। वो क्या है कि इंजीनियरिंग में मैप है। तो साथियों, बी फार्मा वाले हैं तो क्या होता है कि जो है प्रोडक्शन में जा सकते हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या केंद्र के ईएसआई हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट की जॉब की निकलती है उसमें डी फार्मा, बी फार्मा दोनों जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। जो पास करता है उसकी जॉब लगती है साथियों, डी फार्मा और बी फार्मा क्या है, बैचलर डिग्री है, उसमें क्या होता है एक तो कोर जॉब होती है। कोर जॉब है अगर आप फार्मेसी की ही लाइन में गए, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर बन गए, या आप जो है अपग्रेड करके आप टीचर बन गए, तो वो कोर जॉब ये है कि आप अपनी लाइन में जा रहे हैं। नॉन कोर में साथियों क्या है कि आप बैचलर डिग्री है और बंदे के अंदर अगर दम है वो किसी भी जॉब में जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, लोक सेवा आयोग की जॉब निकलती है, आईएएस की निकलती है, पीसीएस की निकलती है, एंट्रेंस बीट करके आईएएस बन सकता है, आईआरएस की जॉब होती है, पुलिस में जा सकता है, सिविल सर्विसेज की किसी तरह की जॉब है, रेलवे में जा सकते हैं, सचिवालय है, विधानसभा की जॉब है। तो कहने का मतलब है किसी में भी जा सकते हैं क्योंकि बैचलर डिग्री है साथियों। ये तो एक डिफरेंस है साथियों। और जो प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब करते हैं फार्मासिस्ट, डी फार्मा और बी फार्मा, उसमें सैलरी जो है कंपनी टू कंपनी और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल अलग अलग वैरी करती है। जैसे कि यूपी में लखनऊ में जो है हमारे बहुत से विद्यार्थी जिनको मैंने हॉस्पिटल ट्रेनिंग दी है वो मेदांता में लगे हैं। उनकी नियर अबाउट 25,000 से स्टार्टिंग हुई थी। साल में एक बार अप्रेजल होता है, अप्रेजल में किसी को जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है ग्रेड मिलती है, तो उसका नियर अबाउट 36 to 40% जो है ग्रोथ उसको मिलती है। किसी को जो है एक्सीलेंट मिलती है तो उसमें 15 to 20% ग्रोथ होती है। साथ ही साथ किसी को गुड होता है उसमें 5 to 7% ही ग्रोथ होती है। किसी का एनआई होता है, नीड टू इम्प्रूवमेंट। तो कहने का मतलब है हर साल अप्रेजल होता है, सैलरी बढ़ती रहती है। तो जो आज से 3 साल पहले हमारे विद्यार्थी लगे थे 25,000 पे, वो आज के दिन 35 से 40,000, 50,000 ऐसे करके सैलरी पा रहे हैं। और बहुत से हैं, अपोलो में है, हमारे टीएस मिश्रा हॉस्पिटल में है, एरा मेडिकल कॉलेज में है। इस तरह से क्या होता है डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम सैलरी की बात कर रहा हूं साथियों, अगर डी फार्मा आपने किया है किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मिनिमम कम से कम 15,000 से स्टार्टिंग होगी आपकी, 15 से कम हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जो है प्राइवेट सेक्टर में सैलरी वेरी करती है। बी फार्मा में साथियों क्या होता है कि आप अगर बी फार्मा है तो एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि डी फार्मा को पढ़ाने वालों को। हमारे एक विद्यार्थी जो है हमारे अंडर में बी फार्मा की ट्रेनिंग किए थे। अब वो सीतापुर में रेणु महेश कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ा रहे थे और उनको 35,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, उन्होंने एम फार्मा कर लिया और वो इस समय प्रिंसिपल है। नियर अबाउट 70,000 जो है एक मीडियम इंस्टीट्यूट है उसमें 70,000 पर मंथ सैलरी है और वहाँ के वो प्रिंसिपल है।
तो कहने का मतलब है कि आपकी शुरुआती जो सैलरी होती है वो एक प्लेटफॉर्म होती है, स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आप जैसे जैसे आप जो है जंप करते रहेंगे कंपनियों में और आपको पैकेज अच्छा मिलता रहेगा और आप अपने को डेवलप करेंगे और आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो डी फार्मा बी फार्मा में एक तो साथियों मैंने डिफरेंस बताया और सैलरी कितनी क्या हो सकती है, तो उस तरह से जो है क्या कहते हैं कि मतलब अलग जो है सैलरी वो निर्भर करती है। तो बहुत से विद्यार्थी हैं साथियों, हमारे पास क्या होता है कि बहुत से विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं, हमारे टच पे रहते हैं, टच में रहते हैं तो बताते रहते हैं। जैसे कि अभी एक इंस्टीट्यूट है उसमें 4 जो है बी फार्मा कैंडिडेट चाहिए जो कि डी फार्मा को पढ़ाने वाले। तो सैलरी जो है मिनिमम 15,000 से स्टार्टिंग होती है। छोटे से छोटा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को 15,000 सैलरी देती है, बशर्ते उसको सभी कुछ आना चाहिए कि फार्मेसी के साथ साथ उसको वीगो लगाना, आईवी सेट लगाना, इमरजेंसी में कोई मरीज आ गया है उसको ऑक्सीजन कैसे देना है, बीपी कैसे चेक करना है, शुगर कैसे चेक करना है। तो इसीलिए फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ही कंपलसरी होती है और जिसने विधिवत ट्रेनिंग नहीं की वो लाइफ टाइम जो है उसको मात खा जाता है वो। इसीलिए जब भी हमारे पास कोई विद्यार्थी आता है मैं उसको जो है ट्रेनिंग बहुत ही विधिवत कराता हूँ। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है दुबई मतलब यूएई में जो है बहुत से वहाँ पे हैं, फार्मेसी में जॉब करते हैं, इवन साउथ अफ्रीका में है, नाइजीरिया में है और इंडिया में हर जगह है। हैदराबाद में है, बेंगलोर में है साथियों, चंदन फार्मेसी में है, इसी तरह से अपोलो फार्मेसी में है, रिलायंस की फार्मेसी बॉम्बे में हमारे कईयों बंदे हैं। मतलब हमारे स्टूडेंट पढ़ाए हुए ऑल इंडिया है साथियों। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करेंगे, किसी तरह की क्वेरी होगी मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो साथियों इंडिया में सैलरी जो है डिपेंड करती है कि अगर आप कोर टीम में जाते हैं, अपनी कोर लाइन में, कोर जॉब ये होती है साथियों, जैसे आप फार्मासिस्ट हैं, अगर फार्मासिस्ट बनते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि हमारे स्टूडेंट डी फार्मा थे पढ़ाए हुए, वो रिटेल में चले गए। जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट की एक उनकी डिवीजन है जिसमें मेडिसिन और जो है क्या होता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बिकते हैं। तो उसमें जो है फार्मासिस्ट की सैलरी 35,000 से 30,000 से स्टार्टिंग है और धीरे धीरे हर साल अप्रेजल होता रहता है, सैलरी बढ़ती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि उनका इंटरनल ट्रांसफ़र भी हो जाता है कि जैसे दूसरी टीम देखने लगते हैं, फूड टीम देखते हैं, ऑपरेशन देखने लगते हैं, नॉन फूड की टीम को देखने लगते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर हो जाते हैं, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन में जा सकते हैं जो है साथियों। एडमिन की लाइन में जा सकते हैं अगर आपका बोलचाल बहुत अच्छा है, आप अच्छा जो है पढ़ना लिखना है, मेल चेक कर लेते हैं, गुड कमांड है, और आप जो है किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो साथियों करने वाले के लिए जॉब बहुत ज़्यादा है साथियों। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सभी जो है सभी जगह लग जाते हैं तुरंत के तुरंत, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को नर्सिंग केयर भी आता है, फार्मेसी का अपना पूरा नॉलेज है उनको, इमरजेंसी ड्यूटी में किसी तरह का मरीज है उसको वीगो कैसे लगाना है, कौन सा सेलाइन चढ़ाना है, क्योंकि हम इमरजेंसी ड्यूटी संपादित कराते हैं। जैसा कि आज हमारी इमरजेंसी ड्यूटी है, बहुत से विद्यार्थी हमारे साथ रात में हैं, रात में किसी तरह का मरीज आएगा तो उसको जो भी होगा डॉक्टर के साथ हमेशा फार्मासिस्ट रहता है, और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद वार्ड में जब शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है और वहाँ पे जो है नर्सिंग केयर उनको दिया जाता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।